choosing a different profession out of the box is a really great thing for me, and I choose that. सोसाइटी का काम है बोलना, वो नहीं चाहता तुम कभी भी आगे बढ़ो। हमें चेंज होना पड़ेगा, इनफैक्ट सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा कि सिर्फ लड़की को ही हर एक कॉम्प्रोमाइज, हर एक एडजस्टमेंट लड़की को ही नहीं करनी होती। यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खड़े हो, अपनी आवाज बनो, अपने अगर आप में वो पैशन है तो आप वो हर एक चीज कॉन्कर कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। Hello, ma'am. Welcome to Take Yeah. One. You're looking stunning, ma'am. Thanks Thank for you so joining us. much. Thank you. So, ma'am, before starting my questions, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि टैटू आर्टिस्ट बनना ही क्यों चूज किया आपने? क्या स्टोरी है इसके पीछे? बिकॉज मेरे को हमेशा यूनिक रहना है, बिल्कुल डिफरेंट रहना है। ऑब्वियसली इफ यू आर डिफरेंट तो आपको लोग पहचानना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली चूजिंग अ डिफरेंट प्रोफेशन आउट ऑफ द बॉक्स इज अ रियली ग्रेट थिंग फॉर मी, एंड आई चूज दैट। Okay, that's great, ma'am. So, ये तो I think आपका पैशन था, you wanted to be unique. आपने कब ये डिसाइड किया कि आपको मतलब इसको बिजनेस में टर्न करना चाहिए? एक्चुअली मेरा टैटू बनने का कोई टैटू आर्टिस्ट बनने का कोई प्लान नहीं था। अभी मेरे पहले भी इंटरव्यू में भी आपने सुना ही होगा। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड ही रहे हैं, उन्होंने ही मुझे फोर्स करा था कि गेट इनटू दिस प्रोफेशन, आपका ड्राइंग अच्छा है, आपका क्रिएटिव माइंड है, एक आर्टिस्ट माइंड है, तो आपको इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोफेशनल थे, तो उनके साथ आई ज्वाइन दिस प्रोफेशन। Okay, that's cool. तो आपकी फैमिली का कैसे रोल रहा इसमें कि जब आपने उनको बताया कि मुझे ये डिसीजन लेना है, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उनका कैसा मतलब रिएक्शन था? इनिशियली मैंने अपना बुटीक स्टार्ट करा था। आई स्टार्टेड माय करियर एज मतलब फैशन डिजाइनर। सो मेरे घर वालों का तब भी ऐसा था कि अभी बहुत छोटी है। आई वाज इन सेकंड ईयर, तो उनको था कि अभी इतनी जल्दी। सो आई वाज लाइक कि अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट करा है। तो मेरे को था कि अब मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है, अपने पैसों से सब कुछ लेना है। आप सबने तो मुझे सब कुछ लेके दिया, जिस चीज़ पे हाथ रखती थी मेरे फादर मुझे वो चीज़ लेके देते थे। आई एम सो ब्लेस्ड डॉटर ऑफ योर डैड। सो मेरे को था कि अब मुझे उनके लिए कुछ करना है। अपने लिए तो मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, हम बच्चों के लिए सब कुछ करते रहे, तो अब मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो जब मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट करा था तो उनको था कि वो बहुत छोटी है, रुक जाओ, 1-2 साल वेट कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद कुछ करेंगे। नहीं, मुझे अब नहीं करना है। Okay, so you were very passionate अपनी मतलब एक small age से, so nice. So थोड़ा सबसे important question, how did you meet गौरव सर? आप अपने लाइफ में गौरव सर से कैसे मिले? क्या स्टोरी है? उनसे मिली थी मैं रास्ते में, गलियों में। एक्चुअली उनका घर मेरे घर से बहुत पास है, लाइक 5 मिनट्स का ही डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे और गौरव के घर पे। और हम मतलब मैं स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, ही यूज्ड टू फॉलो मी एवरीवेयर। और उनको पता होता था मेरा क्या टाइम है ट्यूशन जाने का, क्या टाइम है स्कूल जाने का, क्या टाइम है घर पे अकेले होने का। मम्मा मंदिर जाते हैं, उनको ये भी पता था। और वो जो उस टाइम पे फोन करते थे, तब लैंडलाइन होते थे, तब मोबाइल नहीं थे। तो जब उनको पता था मम्मा मंदिर है, भाई लोग बाहर है, जब मैं अभी अकेली होगी घर पे, तो ही यूज्ड टू कॉल मी और हेलो, हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ। He was राहुल at that time। उनको पता अपना नाम बताऊंगा तो पहचान जाएगी और बात नहीं करेगी, तो कोई राहुल बन के बात कर लेता हूँ, तो राहुल। काफी अमेजिंग स्टोरी है, स्टार्टिंग इनिशियल मतलब आपकी स्टोरी का। नहीं तो बहुत लंबी है, सुनाऊंगी तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो अभी हम इससे जज कर सकते हैं that it was a love marriage, obviously. Obviously it is a love marriage. 14 to 15 years we have known each other. So yeah, it's a huge time, it's a long time. आप लोगों ने ये कब डिसाइड किया कि we should work together, हम साथ में काम करते हैं?
एंड क्या? बिफोर मैरिज वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बुटीक था और उनका टैटू स्टूडियो था। हाफ हमारा जो अभी स्टूडियो है वो हाफ पार्टीशंस में, 2 पार्टीशंस में था। वन वाज माय बुटीक एंड अदर वाज गौरव स्टूडियो। सो इट वाज बिफोर आवर मैरिज। शादी से पहले ही ओके, हमने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। So, you're married from 6 years, and you're a mother also of two या अप टू pretty kids. प्रीटी किड्स। Yeah. Yeah. तो आप कैसे मैनेज करते हैं? Like, हमें पता है कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करती हैं, बट हाउ, मतलब आप कैसे करते हैं अपना सब मैनेज एंड ऑल? सब मैनेज हो जाता है जब आपको एक प्यारा सा हस्बैंड मिला हो, प्यारे से इन-लॉज मिले, तो सब कुछ हो जाता है मैनेज। अभी तो मैंने अपनी डॉटर को फिलहाल रिसेंटली हॉस्टल डाल दिया है। शी इज इन हॉस्टल, तो उसके साथ अभी थोड़ा मैनेजमेंट कम हो गया है क्योंकि उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ पे है सब। और छोटा बेबी है, वो मेरे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही हर टाइम रहता है वो। तो जब अगर मुझे कहीं जाना है तो गौरव उसको संभाल लेंगे, तो अगर उनको कहीं जाना है तो मैं संभाल लूंगी। It's like that. Okay, so it's a blessing to have such a family. Yeah, Yeah, it is. supportive family, especially for girls, क्योंकि हमें पता है हमारी सोसाइटी अभी भी कुछ लेवल पे मतलब Obviously, नहीं करते हैं, so ऑब्वियसली अभी भी नहीं करते हैं बहुत से। मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कि हाँ, वो समझते हैं कि एक लड़की का ही रोल है। मतलब उसने बच्चा पैदा कर दिया तो अब वो लड़की ही संभालेगी, बच्चा भी संभालेगी, घर भी संभालेगी, सब कुछ करेगी। बट ऑब्वियसली विद टाइम हमें चेंज होना पड़ेगा, इनफैक्ट सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा कि सिर्फ लड़की को ही हर एक कॉम्प्रोमाइज, हर एक एडजस्टमेंट लड़की को ही नहीं करनी होती। ऑब्वियसली एक लड़के ने भी शादी की है, अकेले हमने शादी नहीं किया। इनफैक्ट एक लड़की अपना घर छोड़कर आई है, सब कुछ छोड़ के आई, एक नए घर में आना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इस चीज को समझा कि वो अपना घर छोड़ के आई है, सब कुछ मतलब हमारे लिए कर रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उसके लिए करना। एंड दे आर डूइंग सो वेल। that's good and so inspiring for others also कि सीखना चाहिए लोगों को आपकी स्टोरी से। एग्जैक्टली, हाँ। तो मैम, आपको क्या लगता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फीमेल टैटू आर्टिस्ट? कि मतलब क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं या क्या, मतलब सब बता सकते हैं? बेनिफिट्स तो ये रहेंगे फीमेल टैटू आर्टिस्ट होने के। जो फीमेल क्लाइंट्स हैं उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। एक फीमेल आर्टिस्ट से आप अगर टैटू करवा रहे हैं तो एक वो कंफर्ट लेवल, एक कंफर्ट जोन, किसी भी एरिया पे आपने टैटू करवाना है तो यू डोंट हैव टू बी शाय कि हाँ यार मैं कैसे करवाऊँ। एक मेल आर्टिस्ट है, कई फीमेल तो लाइक बोल्ड कि हाँ कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अभी जम्मू में उतना वैसा नहीं है। तो उनको होता है कि नहीं चलो, बहुत से ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे टैटू करवाना तो एक फीमेल आर्टिस्ट कर दिया तो वी आर सो कंफर्टेबल विद हर। सो दैट्स the biggest point. Exactly. So, अपने इतने सालों में जब से आपने मतलब अपना करियर स्टार्ट किया है, आपने क्या चेंजेस देखे हैं मतलब सो फार, मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस को लेके? और हाँ, बहुत ज्यादा चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया है। ऑब्वियसली सोसाइटी में बहुत चेंज आया है। टाइम के साथ जम्मू बहुत आगे बढ़ा है। इनिशियली तो कोई भी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करता था, एक दूसरे को देख के सब जलते थे, कोई आगे क्यों बढ़ गया। बट नहीं, अब इस चीज को देख के थोड़ा सा बेटर हुआ है कि एक दूसरे को देख के एटलीस्ट कुछ लोग खुश है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है लाइफ में, वो अच्छा कर रहा है लाइफ में। बट पहले ऐसा था कि हाय ये कैसे कर गया, वो कैसे कर गया। तो थोड़ी थोड़ी चीजें बेटर हो रही हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते 100% बेटर है, बट स्टिल थोड़ी सी चीजें बेटर हो रही हैं। और मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए। इनफैक्ट पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है आप में जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो मैं तो बहुत इम्पेशेंट थी, मेरे में तो बिल्कुल पेशेंस नहीं थे। और अभी तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा पेशेंस आ गया। विद टाइम आपको पता चल जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के आप क्लाइंट्स के साथ मिलते हो, अलग अलग टाइप के आप लोगों से मिल रहे हो, तो हर एक का बात करने का तरीका अलग है, हर एक का डिमांड अलग है, हर एक की सोच अलग है। तो उनके साथ डील करना, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। पेशेंस तो सबसे ज्यादा आ जाते हैं। Exactly. तो रिसेंटली न्यूज में भी आया था कि you have bagged the world record of Yeah. like maximum numbers of colorful Colorful tattoos made Yeah. by a female tattooist. Tattoo art. तो आपने कैसे सोचा कि मतलब मुझे इधर मतलब इस
लेवल पे जाना है या मुझे यहाँ तक जाना है? एग्जैक्टली जब मैंने अपना इनिशियली स्टार्ट करा था, जब मैं सीख रही थी, मैं दिल्ली में थी, तो सर को मैं बोलती थी, मैंने कहा सर मुझे ऐसे वैसे टैटू आर्टिस्ट नहीं बनना है, मुझे कुछ बनना है, मतलब दिखाना है, सिर्फ एक नॉर्मल सा आर्टिस्ट नहीं बनना है। तो जब भी कुछ होगा ऐसे कॉम्पिटिटिव या कुछ भी ऐसी चीज होगी तो मैं ऑब्वियसली उसमें बहुत करूंगी, ट्राई करूंगी कि चलो ट्राई तो करूंगी एटलीस्ट। तो ही वाज लाइक कि हाँ पक्का, अगर आपके मन में है आपने कुछ भी करना है, मेरा कहने का ये है कि अगर आपकी चाह है कि यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू कि आपको कुछ अपनी लाइफ में बनना है, कुछ करना है, तो ही आप कर सकते हो। सपने देखना जरूरी है, अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो वो पूरे ही नहीं होंगे। तो यू शुड कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। तो मेरे को अच्छे लेवल पे आना था तो मुझे आना था। और जब मैंने इनका देखा तो वहां पे मैंने अपना सबमिशन करा हार्वर्ड स्कूल ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो वहां पे मैंने अपना डाला, फिर वहां पे उनको जब भी उनका पूरा वो बहुत लंबा प्रोसीजर था, so I finally did it and got it there, so thank you. तो गौरव सर को भी मिला है ये? हाँ, maximum number of lots वाला है Congratulations to both of you. thank you so much. तो कैसी फीलिंग आती है? You are one of the most prominent tattooists in Jammu, but internationally recognized होना is a big deal. It's a big तो आप deal, बताइए obviously. आपको कैसी फील आती है एंड क्या उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? मैं तो अपने आप को बहुत ऐसे नॉर्मल इंसान समझती हूँ कि सब एक जैसे ही है हम। मेरा कंपटीशन मैं ही हूँ। अभी मैंने अगर एक रिकॉर्ड सेट किया है तो मुझे अब नेक्स्ट के लिए जाना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। मेरा कंपटीशन मैं ही हूँ। मैं इनफैक्ट सबके लिए कहती हूँ कि हर किसी को ये नहीं देखना चाहिए उसने ऐसे कर लिया हमें वैसा करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना कंपटीशन खुद के लिए होना चाहिए। आज मैंने इतना किया, कल मुझे कितना करना है, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई वो क्यों कर गया, वैसा क्यों हो गया, उसने वो चीज की मुझे वैसा करना है। मेरे लिए वैसा नहीं है। मेरे लिए इट्स लाइक कि अगर आज मेरे को ऐसा है, मुझे कल इससे और बेटर होना है। अभी बहुत कुछ सीखना है लाइफ में। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सो वही है, आज मैंने भी फर्स्ट टैटू अपना बनवाया था तो मुझे उन्होंने बोला था कि टैटूज एडिक्शन होती है। सो ये फेस कहाँ तक ट्रू है? मेरे लिए तो 100%। मैंने पहला टैटू करवाया था, उसके बाद आई वाज लाइक ओ टैटू, ओ टैटू, ओ टैटू, ओ टैटू। इनफैक्ट हमारे जितने क्लाइंट्स हैं एक एक टैटू करवा के जाते हैं, उसके बाद दे आर लाइक नहीं नहीं एक और करवाना है, अभी और अभी और। सो टैटूज आर एडिक्शन ऑब्वियसली, दे आर लव। ओके, सो आप क्या एक एडवाइस देंगे उन लोगों को जो अपना फर्स्ट टैटू बनवाना चाहते हैं? हाँ, मैं उनके लिए ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगी, बिकॉज़ फर्स्ट टैटू है आपकी लाइफ का। बहुत लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि हाँ भाई क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। यू शुड सर्च ऑन गूगल कि आपको क्या करवाना चाहिए, आपकी क्या मतलब आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप उसको सर्च करिए गूगल पे कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, वो चीज़ पसंद है, उससे रिलेटेड कुछ टैटू करवाएं। और ऑब्वियसली एक अच्छे आर्टिस्ट से करवाएं। जब भी कभी कोई टैटू करवाए एक अच्छे आर्टिस्ट से करवाएं, क्योंकि आपका पहला टैटू है और आपकी बॉडी पे परमानेंट रहने वाला है टिल डेथ, टिल यू डाई। और अगर आप कोई भी टैटू करवा रहे हैं तो इट शुड बी आपकी बॉडी पे रहने वाला है, तो वो बहुत आपका खास, बहुत मतलब दिल के करीब वाला टैटू करवाना चाहिए, पहला टैटू, ताकि आप कभी रिग्रेट ना करें कि हमने ये क्या करवा दिया। Yeah, I can relate to it. So, so मैंने भी फर्स्ट टैटू बनवाया था, so मैंने भी अब मतलब 4 बनवा लिए हैं। So I'm planning for more. So what advice you would like to give to like maintain कैसे करना चाहिए हमें, मतलब क्या do's and don'ts हैं टैटू? टैटूज को मेंटेन करने के लिए आप इनिशियल केयर जो है 3-4 डेज का अगर वो अच्छे से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो आप बाहर जा रहे हैं तो अपने टैटूज को सनस्क्रीन लगा लें उसके ऊपर, ताकि वो टैन ना हो। टैन हो जाए तो कलर बहुत गंदा से दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर सर्दियाँ हैं फिर तो छुपे ही रहते हैं, तो उनको तब भी मॉइस्चराइज करें टैटू को, उसमें शाइन रहता है। तो अगर गर्मियाँ हैं तो सनस्क्रीन लगा के आप बाहर निकले। और जो इनिशियल टैटू करवाने के बाद 4-5 डेज का केयर होता है, यू शुड डू दैट। और उसके बाद टैटू की कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है केयर करने का। ओके, सो जैसे कि अभी हमने बात की कि रिग्रेट ना हो, तो अगर किसी को रिग्रेट हो कि यार ये मैंने क्यों बनवा दिया, मुझे नहीं बनवाना चाहिए था, मुझे इसको कवर करवाना है। So we are here for that. अगर आपको कुछ ऐसा है तो कवर अप्स आर ऑलवेज देयर। आपको उस टैटू के ऊपर कुछ और कवर अप हम कर सकते हैं। इनफैक्ट
जो रिमूवल आता है टैटू का, सर्जिकल रिमूवल, वो भी करवा सकते हैं, वो हम नहीं करते बिकॉज उसमें भी ओके बहुत सारी दिक्कत आती है कि अच्छे से कईयों के स्किन पे रिमूव नहीं होता है, उसके बाद यार लाइक वो फिर ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, तो वी प्रेफर कवर अप्स। सो आई थिंक कलर्स मतलब परफेक्टली नहीं होते हैं लेजर से भी, हाँ, रिमूव अगर नहीं आपने कोई होते हैं। भी कलरफुल टैटू करवाया है तो बहुत मुश्किल रहते हैं, बट नहीं आजकल बहुत अच्छे अच्छे मशीन्स आ गए हैं जिसमें कलर्स भी रिमूव हो जाते हैं, बट बट इट कॉस्ट डबल ट्रिपल। डबल टू ट्रिपल ऑब्वियसली। Yeah. So, how many tattoos do you have on your body? I have 23 to 24 tattoos. Okay. Okay. So, आपने अपना कोई tattoo बनाया? Like, have you खुद endorsed it? खुद पे तो नहीं ऑब्वियसली, बहुत डर लगता है मुझे खुद पे बनाने के लिए, अगर पेन हो गया तो और वो सारा खराब हो जाएगा, तो इट्स लाइक मैंने कभी खुद से टैटू कुछ भी नहीं किया है। मेरी बॉडी पे जितने टैटूज हैं ऑल आर मेड बाय गौरव, एंड वन इज बाय मंजीत सर एंड वन इज बाय महेश सर। या Okay. So, obviously stretch करनी पड़ती है skin, so थोड़ा सा हाँ, आता तो है। खुद से तो बहुत डर लगता है, खराब हो जाएगा, हिल जाएगा। Exactly. So, what is the most unique tattoo जो आपने आज तक बनाया होगा? मेरे लिए तो मेरा हर टैटू यूनिक है। मेरे हाँ, एवरी टैटू इज यूनिक फॉर मी। मेरे लिए हर एक टैटू के पीछे कुछ ना कुछ है, तो एवरी टैटू इज यूनिक फॉर मी, Okay. वेरी क्लोज टू माय So, हार्ट। okay. So, जैसे कि लोग आते होंगे, so मोस्ट कॉमन क्या टैटू की डिमांड होती है? नेम टैटूज एंड आई फेड अप ऑफ दैट। बस करो, कितने नाम लिखवाओगे यार, इसका नाम उसका नाम ये नाम। मैं हम हमेशा कोई भी आर्टिस्ट होगा तो वो चाहता है कुछ क्रिएटिव करना, कुछ भी अच्छा। अभी तक तो हमारा ये रहा है माँ टैटूज, वी हैव डन लाइक 3000 to 4000 ओनली माँ वाले टैटूज, माँ पा माँ, Wow. उससे भी ज्यादा आई थिंक, बट बहुत सारे वो करवाए। अब तो ऐसे नाम वाला ट्रेंड भी बहुत चलता है, क्योंकि सब सोचते हैं टाइनी सा करवा ले, छोटा सा करवा ले, तो क्या करवाए, हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है तो लेट्स गेट हिज नेम डन ऑन आवर बॉडी एंड ऐसे ऐसा करके, तो वो ज्यादा रहता है नाम वाले लोग। Okay. So, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? आई लाइक टू डू कलरफुल टैटू। जैसे आपने अब सुना, मेरे को होता है कुछ कलरफुल करूँ, थोड़ा सा कलर डाल दूँ टैटू में, जैसे आपकी लाइफ में हम अपनी लाइफ में थोड़े से रंग डाल दे तो उसमें मजा ही आ जाता है। तो इट्स लाइक मेरे को होता है कि मैं कोई भी टैटू कर रही हूँ तो थोड़ा सा कलर या कुछ थोड़ा सा ब्लिंग आ जाएगा उसमें, तो अच्छा लगेगा। Okay. So, कोई एक एडवाइस आप उनको देना चाहते हैं जो टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप जो भी टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उसको जरूर बनना चाहिए, इस लाइन में जरूर आगे आना चाहिए। आपका आर्ट बोलना चाहिए, योर आर्ट शुड स्पीक कि हाँ हम एक आर्टिस्ट है। तो जिनको भी आर्टिस्ट टैटू आर्टिस्ट बनना है वो ऑब्वियसली किसी भी अच्छे से टैटू स्कूल में या टैटू स्टूडियो में जहाँ पे टैटू सिखाए जाते हैं वहाँ पे जाएं और सीखें। इनफैक्ट हम सिखाते हैं टैटू, अगर किसी को सीखना है वो हमारे पास भी आ सकते हैं सीखने के लिए, या कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके ही सीखे, किसी अनप्रोफेशनल स्टूडियो में जाके ना ही सीखे, क्योंकि कुछ सोचते हैं अगर जो भी सिखाते हैं टैटू ऑब्वियसली थोड़ा सा चार्ज जो है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए एक आपके हाथ में काट देते हैं, तो जो भी है। और जो ऐसे अनप्रोफेशनल से होते हैं वो कहते हैं आने दो, सस्ते में भी सिखा देंगे, और वो लोग वहाँ चले जाते हैं और फिर वो अच्छे से सीख भी नहीं पाते, पैसे भी खर्च कर देते हैं। तो उनको हमेशा किसी अच्छे स्टूडियो में जाना चाहिए सीखने के लिए, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास जो आपको अच्छे से सिखा सके और वो अपना स्टूडियो खोल सके, अपने पैरों पे स्टैंड हो सके, अपने हाथ की कमाई खा सके। Okay. So, do you also train people? And like, Yes. how can they contact you? हमें इंस्टा से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो आ सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर इंस्टा पे है, tattoo_गौरव आईडी है हमारा, जो प्रोफेशनल आईडी है जो हमारे स्टूडियो का है। तो वहाँ पे आके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, स्टूडियो से डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है, वहाँ आ सकते हैं हमारे स्टूडियो विजिट करके। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा स्टूडियो विजिट करके करने, तो फेस टू फेस 1-on-1 हो जाता है बेटर। Okay, so how long it takes to be skilled?
वैसे तो जो कोर्स रहता है एडवांस कोर्स इट इज ऑफ 6 मंथ्स, बट अगर जैसे आपने अच्छा एक ट्रेंड आर्टिस्ट बनना है तो ऑब्वियसली 6 मंथ्स इज नॉट सफिशिएंट। 6 मंथ्स आपको सिर्फ जो बेसिक ट्रेनिंग, जो एडवांस ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, बट उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू गेट देयर कि हाँ हम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। 6 मंथ्स में आप सीख पूरा जाएंगे, बट उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, so you should practice more and more. ओके, सो व्हाट इज द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट जो एक टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, ही वाज इन 10th वो बहुत छोटा बच्चा ही था लगा लो। तो उसको ना ड्राइंग आता था, ना कुछ आता था, बस उसको था मेरे को एक टैटू आर्टिस्ट बनना है। तो उसने अपने पेरेंट्स को जिद करा और वो आया और उसके पेरेंट्स ने हमारे पास रखा। नाउ ही इज डूइंग रियली ग्रेट, उसका नाम हार्दिक है और अभी वो हमारे पास इंटर्नशिप कर रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस आर्ट में। तो आई डोंट थिंक, जैसे कोई कहता है कि नहीं आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका मतलब आप ड्राइंग अच्छी करते हो तो ही आप टैटू आर्टिस्ट बन सकते हो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप पैशनेट हो कि हाँ मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइंग आना इज कंपलसरी, ड्राइंग आएगी तो ही आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ओके, सो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी सबके लिए। तो मैम आप टैटू आर्टिस्ट के अलावा मॉडल भी हैं एंड आप म्यूजिक वीडियो में भी आ आई चुके हैं, नो। तो हाँ मैंने कर चुकी हूँ, ये बट सब अब आगे मेरा नहीं है कुछ भी ऐसा प्लान कि मैं कोई वीडियो करूँ या कुछ करूँ, बट स्टिल हाँ आई यूज टू डू इट। मेरे 2-3 वीडियोस हैं, एक वीडियो और शूट हुआ था, अभी वो रिलीज नहीं हुआ है, वो भी पंजाब में हुआ था विद सिकंदर कालो, और अभी वो रिलीज नहीं हुआ है ड्यू टू कोरोना आ गया था, फिर शायद उनका वो रह गया। तो उसके बाद अभी मेरा प्लान नहीं है और ये करने का। वी वुड अभी लव टू सी मोर ऑफ यू। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। So, आपकी लाइफ में आपकी like who is the biggest inspiration for you? My father, obviously. My biggest inspiration is my father. Like he was so hardworking. उनको देख के ही मेरे में वो पैशन आया था कि नहीं, मैंने मतलब अब मैं कॉलेज एंटर कर गई हूँ, मैंने उनके हाथ मतलब उनका दिया हुआ सब कुछ ले लिया है, अब मुझे उनके लिए इन रिटर्न कुछ करना है। बिकॉज वो सुनाते हैं, मेरे फादर का ऐसा था, उन्होंने सुनाते थे कि जैसे वो 6th में थे, माय फादर वाज इन 6th, जब उनके फादर मेरे दादू गॉट पास्ड अवे, उनका डेथ हो गया, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर पे आ गई थी। सो ही वाज इन 6th स्टैंडर्ड ओनली। सो उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ली, हम बच्चों को पढ़ाया, हम बच्चों को सब कुछ किया। तो हम तो बाद में हुए, बट पहले अपनी फैमिली को उन्होंने देखा, मेरी बूजियाँ चाचू एंड ऑल, और उसके बाद उन्होंने हम बच्चों के लिए किया। और ही वाज सो हार्ड वर्किंग, वो अपना कोई भी डे ऑफ नहीं लेते थे, और वो इतनी सुबह उठना, बहुत पैशनेट, बहुत ज्यादा पैशनेट थे वो अपने काम को लेके। इवन आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज, उन्होंने फिर से सर्विस की फॉर नेक्स्ट 6 years। तो ही वाज लाइक वो कभी ऑफ लेते ही नहीं थे। ही वाज लाइक कि नहीं, क्या करना है घर बैठ के, क्या करना है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो उनको देख के मेरे को ऐसा था कि मेरे को अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने अभी 12th कर लिया, मुझे बिजनेस करना है तो अभी करना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं ग्रेजुएशन के टाइम वेट करूँ या फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए वेट करूँ, नहीं, वो साथ साथ में आई डू, बट मुझे अभी कुछ करना है, मेरे को करना है तो बस करना है। कि मेरे अगर फादर इतने पैशनेट थे, उन्होंने कभी अपना कोई एक डे ऑफ नहीं लिया, उन्होंने अगर इतने पैशन से अपने मतलब अपने सारा काम किया। इनफैक्ट आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड उन्होंने फिर आफ्टर सर्विसेज की, और उसके बाद उनको देख के ही हमारे बीच में अगर हम आज कुछ बन पाए तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स की वजह से, जो भी आज कुछ है अपने पेरेंट्स की वजह से है। इंस्पिरेशन हमारे पेरेंट्स ही रहते हैं, अगर वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा पुश कर दे, तो हम कुछ से कुछ बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज माय फादर, जिनको देख के मैं इतनी हार्ड वर्किंग, पैशनेट। And I'm sure he is also proud of you. Yeah, he should be. Yeah. So, so मैं जानना चाहती हूँ कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली वुमेन को, जो मतलब ऐसी फील्ड में या ऐसा करियर चूज करना चाहते हैं जो टैबू माना जाता है अभी भी हमारी सोसाइटी में।
मेरा तो यही रहेगा, मतलब जितने भी फीमेल हैं उनके लिए, कि सोसाइटी के बारे में सोचना बंद कर दो। सबसे पहली बात, उन्होंने आके तुम्हारे घर पे खाना नहीं डालना उन्होंने तुम्हारा खर्चा नहीं चलाना, ठीक है? तो सोसाइटी का काम है बोलना, वो नहीं चाहते तुम कभी भी आगे बढ़ो। इनफैक्ट जब मुझे कुछ करना था, तो मैं इनिशियली बता रही हूँ, जब मैंने बुटीक खोलना था, तो बहुत से लोग ऐसे थे कि नहीं अभी बहुत छोटी हो, रहने दो, मत करो। अब हमारे रिलेटिव भी आ जाते हैं या कुछ आगे पीछे के लोग, तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खड़े हो, अपनी आवाज बनो, अपने, अगर आप में वो पैशन है तो आप वो हर एक चीज कॉन्कर कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। जरूरी नहीं है किसी का सपोर्ट होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब मैंने इनिशियली अपना बुटीक स्टार्ट किया था, तो मैंने अपनी सिस्टर से लोन लिया था कि मुझे प्लीज थोड़े पैसे दे दो, मुझे स्टार्ट करना है, आई विल फंड यू। तो मैंने उनको वापस किए वो पैसे। ऑब्वियसली मेरे को पता था मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने करके दिखाया। और मैंने उनके वो पैसे विद इन 1 ईयर वापस किए जितना बुटीक खोलने में लगाए थे। तो हर एक लड़की को जो भी कुछ करना है, तो ऑब्वियसली आप अगर उतना पैशनेट होना पड़ेगा, और सोसाइटी की सुनना तो बंद कर दो भाई। वो नहीं कहीं भी तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, ना ही वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। तो अपने लिए स्टैंड रखो, अपनी आवाज उठाओ, अपने लिए दम रखो यार, थोड़ा करो कुछ लाइफ में। कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं समझती हूँ कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप नहीं कर सकते अपनी लाइफ में कुछ भी। आप में वो पैशन होना चाहिए, अगर आप में वो पैशन है तो यू कैन डू एनीथिंग। यस, बाकी लोग तो बोलते रहेंगे वो उनका तो काम कुछ है बोलना उनका काम है बोलना, तो ऑब्वियसली बैरियर्स तो हमें खुद ही तोड़ने हैं, खुद ही तोड़ने हमें हैं खुद ही ऑब्वियसली। तेज बनना है। तो तो thank you so much Divya ma'am, and thank you so much for inspiring everyone कि मतलब थैंक अपनी यू लाइफ में जो एक यूजुअल करियर से हटके भी आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। So ऑब्वियसली thanks a lot for this सो मच। inspiring story, and we hope to see you more in music video. Hope for the best for that. Yeah, and I wish all the very best for your upcoming projects and your business. Thank you And so much. ऐसे ही उनका इंटरनेशनली नाम रोशन करिए। नेक्स्ट Thank भी you जल्दी so से much. अवार्ड पाइए। वी आर वेटिंग। Sure, for तो sure. थैंक वो यू तो सो मैं मच। करके दिखाऊंगी। या बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट। Yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. Bye bye. Good night. बाय मैम, टेक केयर।